Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 9 Kings and Chronicles. Now we take our topic 6 Capitals and Courts. Now we take start subtopic 6.1 Capital Cities. The heart of Mughal Empire was its capital city, where the court assembled. The capital cities of the Mughal frequently shifted during the 16th and 17th centuries. Babur took over the Lodi capital of Agra during the 4 years of his reign, and the court was frequently on the move. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मुग़ल एम्पायर है उनकी जो कैपिटल थी वो एक उनका सेंटर थी, एक हार्ट या उनके हृदय के रूप में थी, जैसे केंद्र मुख्य पार्ट था उसका, जहाँ पर कोर्ट असेंबल होती थी। और जो कैपिटल सिटीज़ थे वो फ्रीक्वेंटली 16th और 17th सेंचुरी में शिफ्ट कर दी गई। बाबर ने लोधी की जो कैपिटल थी उसको आगरा में उसको टुक ओवर कर लिया या आगरा में स्थापित कर लिया था, और 4 years तक वहीं पर ही उसने अपना शासन फ्रीक्वेंटली किया था। ड्यूरिंग द 1516 Akbar had the fort of Agra constructed with red sandstone quarried for the adjoining regions. During 1560s के दौरान अकबर ने आगरा में बहुत सारे क्ले कंस्ट्रक्शन करवाए थे, उनका निर्माण करवाया था जो रेड सैंडस्टोन से बनाए गए थे। In the 1570s, he decided to build a new capital, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद 1570s में उसने एक नई कैपिटल बनाने का निश्चय किया, फतेहपुर सीकरी। एक रीज़न ये भी था वहाँ पर इसको स्टैब्लिश करने का, क्योंकि यहाँ पर सीकरी जो है वो डायरेक्ट अजमेर की रोड पर इस्टेब्लिश है, वहाँ पर स्थित है। तो जो कि यहाँ की जो दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, धार्मिक सेंटर है, धार्मिक केंद्र है। और मुग़ल एम्परर एंटर्ड इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद सूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला। मुग़ल एम्परर जो हैं वो उनका सूफीज और चिश्ती सिलसिला से बहुत क्लोज रिलेशन था। अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू द मैजेस्टी फ्राइडे मॉस्क्यू एट सीकरी। अकबर ने वहाँ पर वाइट मार्बल स्टोन से सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई थी, और वहीं पर ही वो फ्राइडे को उस मॉस्क्यू में जो कि सीकरी में स्थित थी वहाँ पर बैठकर अपना वो न्याय देता था। द एनॉर्मस आर्च गेटवे बुलंद दरवाज़ा वॉज मीन टू रिमाइंड विजिटर्स ऑफ द मुग़ल विक्ट्री इन गुजरात। उसने वहाँ पर एक बहुत सुंदर शानदार बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, जिसका मतलब ये था कि मुग़लों ने गुजरात में विजय प्राप्त कर ली। In 1585, the capital was transferred to Lahore to bring the northwest under greater control, and Akbar closely watched the frontier for 13 years. Shahjahan pursued sound fiscal policies and accumulated enough money to indulge his passion for building. शाहजहाँ ने भी अपनी सारी पॉलिसीज़ जो जितना भी उसकी नीतियाँ थी वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाने में ही उसका पैशन था, या उसका ध्यान उन्हीं में ही लगा रहता था। बिल्डिंग एक्टिविटी इन मोनार्कियल कल्चरल एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ अर्लियर रूलर वॉज द मोस्ट विजिबल एंड टेंजिबल साइन ऑफ डायनेस्टिक पावर वेल्थ एंड प्रेस्टीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिल्डिंग एक्टिविटी है ये एक राजतांत्रिक संस्कृति की बहुत अच्छी पहचान थी। जितने भी अर्लियर रूलर हुए उन्होंने प्रेस्टीज पावर और वेल्थ को शो करने के लिए अपने वंश की या अपनी डायनेस्टी को पावर शक्ति को शो करने के लिए ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया था। In 1648, the court, army and household moved from Agra to the new capital, completed imperial capital Shahjahanabad.
1648 में आर्मी ने आगरा से एक नई कंप्लीटली इंपीरियल कैपिटल जिसका नेम था शाहजहानाबाद, वहाँ पर मूव आउट किया। इट वॉज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली with the Red Fort, the Jama Masjid, a three-lined esplanade with bazaar, Chandni Chowk, and spacious homes for the nobility. Shahjahan new city was appropriate to a more formal vision of a grand monarchy. यहाँ पर इस नई कैपिटल को उन्होंने दिल्ली में एक नई रेजिडेंशियल फोर्ट बनाए थे, जहाँ पर उन्होंने रहने के लिए, जहाँ पर उनका रेजिडेंशियल था, सिटी था दिल्ली, वहाँ पर उन्होंने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, बहुत सारे ऐसे बाज़ार बनाए थे जिनका नाम चांदनी चौक, जो कि एक स्पेशल बाज़ार था। और शाहजहाँ ने भी एक नई सिटी को बहुत ही फॉर्मल तरीके से ग्रैंड मोनार्की या शानदार राजतंत्र के रूप में उसको डेकोरेट कराया था या नया तरीके से बनाया था। नाउ वी टेक अवर सब टॉपिक 6.2 द मुगल कोर्ट। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड on the sovereign mirrored his status as the heart of society। इस तरह से जो हम देखेंगे फिजिकल कोर्ट जो थे या ये जो कोर्ट थे उनको उनकी सॉवरेन या उनकी सार्वभौमिकता का एक वो केंद्र थे, उनका स्टेटस या उनकी सोसाइटी जो उनका समाज में जो स्थान था उसका ये केंद्र थे। और इस तरह से वहाँ पर उनके तख्त या थ्रोन, उनके क्या फंक्शन है, किस तरह से एक्सेस मोंडी और उनकी शक्ति को भी दिखाया गया। और द कैनोपी आ सिंबल ऑफ किंगशिप इन इंडिया फॉर अ मिलेनियम वॉज बिलीव्ड टू सेपरेट द रेडियंस ऑफ द सन फ्रॉम दैट ऑफ द सोवरन। इस तरह से उनका विश्वास था कि जो उन्होंने भारत में जो मिलियन से जो राजा के सिंबल्स थे वो उसकी एक ये शान थे। Chronicle lay down with great precision the rules defining status amongst the Mughal elites in court. Status was determined by spatial proximity to the king. The place accorded to a courtier by the ruler was a sign of his importance in the eyes of the emperor। इस तरह से जो ये प्लेस थे जो इन्होंने अपने दरबार यहाँ पर बनाए थे, तो ये उनकी राजा की आँख में या राजा के जो एक तरह से साइट या राजा की निगाह में ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन थे या चिन्ह थे। वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वॉज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजिशन और टू लीव विदाउट परमिशन। अगर राजा एक बार गद्दी पर बैठ गया तो किसी को कोई परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ से विदाउट परमिशन मूव आउट कर जाए। सोशल कंट्रोल इन कोर्ट सोसाइटी वॉज एक्सरसाइज्ड थ्रू केयरफुली डिफाइंड इन फुल डिटेल द फॉर्म ऑफ एड्रेस। आप इस तरह से बहुत केयरफुली जितने भी उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे उनको बहुत ही केयरफुली वो उनको अपने वर्क को करते थे। कोर्ट एड्रेस, form of address, courtiers, and speech which was acceptable in court. The slightest infringement of etiquette was noticed and punished on the spot। अगर कोई भी वहाँ पर उनकी आंखों के सामने कोई भी ऐसा नोटिस किया जाता कि जिसने कोई गुनाह किया है तो उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट पनिशमेंट दिया जाता था। द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू द रूलर इंडिकेट द पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की। डीपर प्रोस्ट्रेशन represented higher status। The highest form of the submission was सिजदा और complete prostration। इस तरह से उसने सिजदा को भी पूरी तरह से वहाँ पर उनकी सिजदा करने की आज्ञा दी। अंडर शाहजहाँ these rituals were replaced with चहार, तस्लीम and जमीन boss, kissing the ground।
इस तरह से उसने तस्लीम करना या ज़मीन पर लेट कर उनको वहाँ पर सिजदा करना या ज़मीन को किस करना ग्राउंड पर, इस तरह से ये उस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये नए नए रूल लागू किए थे। द प्रोटोकॉल्स गवर्निंग डिप्लोमेटिक एनवॉयस एट द मुगल कोर्ट वर equally explicit. An ambassador presented to the Mughal emperor was expected to offer an acceptable form of greeting, either by bowing डीपली और किसिंग द ग्राउंड। इस तरह से उन्होंने अपने जितने भी राजदूत थे मुग़ल एम्परर के, सभी से वो एक्सेप्ट करते थे कि वो उनका स्वागत नीचे झुककर और ज़मीन को चूमकर वो उनका स्वागत करें। और इस तरह से उन्होंने पर्शियन कस्टम्स को भी क्लैस्पिंग वंस हैंड इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एक हाथ अपना मतलब अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर झुकाकर पूरी तरह से झुकना, ये भी उन्होंने पर्शियन कस्टम को अपनाया था। थॉमस रेव द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट सिंपली बोर्ड बिफोर जहांगीर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम एंड फर्दर शॉक द कोर्ट बाय डिमांडिंग अ चेयर। द एम्परर बिगेन हिज डे एट sunrise with personal religious devotion or prayers and then appeared on the small balcony, the झरोका facing the east। इस तरह से जो एम्परर था, जो शासक था, उसने अपने डिवोशंस के लिए या अपने पर्सनल प्रेयर या रिलीजियस धार्मिक कार्यों को करने के लिए सूरज उगते ही उसने कुछ बालकनी या झरोका दर्शन को भी उसने लागू किया था। बिलो अ क्राउड ऑफ पीपल, सोल्जर, मर्चेंट, क्राफ्टमैन, पीसेंट, वुमेन विद 6 चिल्ड्रन वेटेड फॉर अ व्यू दर्शन और द एम्परर। कुछ ऐसे लोग जो थे, जो भीड़ थी, जो वो उनके अपने राजा के दर्शन कर वो उस झरोका में से ही कर लेते थे। तो इस तरह से झरोका दर्शन को भी उन्होंने अपनाया था। अकबर झरोका दर्शन was introduced by Akbar with the objective of broadening the acceptance of the imperial authority as part of popular faith। इस तरह से अकबर ने झरोका दर्शन को इंट्रोड्यूस किया था, जो पूरी तरह से पूरे इनके शासन में इसको बहुत ही ज़्यादा ये झरोका दर्शन पॉपुलर हुई और इसको सभी ने इसको अपनी अथॉरिटी के रूप में, सभी जितने भी शासक हुए उन सभी ने इसको अपनाया था।